फ्रेंड्स वेलकम टू आस्टर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन एक आपका चैप्टर है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब ये उसी का पार्ट है, अगर देखा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसी का पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी हो रहा था वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, उसी से आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स मींस आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं, और जो फैक्टर्स कैसे हो, प्राइम हो। जो फैक्टर्स कैसे हो, प्राइम होने चाहिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या पढ़ा था कि फैक्टर्स निकालने थे, मल्टीपल्स निकालने थे। अब यहाँ पर भी फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए, आपके प्राइम्स होने चाहिए। आपके जो फैक्टर है कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। कैसे निकालेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो दे रखा है कोई एक नंबर है, एक रैंडमली कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 के हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। ओनली क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स ऑफ 30 क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 30, फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, तो 30 के हम लोग क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। आपको मैंने बताया था किस तरह से निकालना है, मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 50, इस तरह से करके डिवाइड करके आप सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसकी डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका 1 होगा। ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 एंड 30। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। सारे सारे क्या हो जाएंगे, 30 फैक्टर्स हो जाएंगे। आप अपनी बेसिक जो मेथड है मैंने बताया था उस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया है पिछली क्लास में, मैंने बताया उसी तरह से आपको निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए। अब ये देखिए क्या है, फैक्टर्स हैं 30 के। 30 क्या है, फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर्स तो आपको निकालना नहीं है। आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पी एफ। पी एफ का मतलब प्राइम फैक्टर्स, पी एफ ऑफ 30, पी एफ ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। इसमें कोई आपको प्राइम दिख रहा है, स्टार्टिंग चलिए कोई प्राइम दिख रहा है, हाँ सर आप बोलेंगे सर दिख रहा है मुझे 2 दिख रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा, आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो 2 को यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद 2 के बाद कोई और दिख रहा है प्राइम, हाँ आप बोलेंगे सर 3 भी दिख रहा है, तो 3 को भी यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद कोई दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 के बाद कोई दिख रहा है 3 एंड 5, 5 के बाद कोई दिख रहा है 6, 10, 15, 30, कोई प्राइम नंबर आपका नहीं है। तो आपने यहाँ से आपने फाइंड किया, जो बेसिक मेथड है उससे फाइंड किया। आपने क्या फाइंड किया कि यहाँ पर जितने भी जो फैक्टर्स थे उसमें ओनली 3 आपको प्राइम नंबर्स मिले हैं। 3 आपको प्राइम नंबर मिले हैं जो कि आपके क्या है, फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा, 2, 3, 5। अब देखिए तो 2, 3, 5 आपके क्या हो जाएंगे, 30 के क्या हो जाएंगे, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। क्लियर हो गया। तो 2, 3, 5 क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, किसके, 30 के। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि मैंने जो निकाला आंसर सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर दे रखे हैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, और 15 पूजा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 30 आ रहा है आपका, चेक हो गया। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 आ गया आपका, क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपसे आपको क्या करना है, चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं का आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा जिसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ये तो था बेसिक, ये बेसिक था। इससे मैंने तो आपको क्या किया, पिछले वाली क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट का मतलब क्या है कि वहां पे आपने फैक्टर्स निकाल लिए थे, यहाँ पर भी आपने फैक्टर्स निकालने हैं, लेकिन अब आपसे पूछा गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स इसी से आपने निकाल दिए, जो फैक्टर्स थे उसी से आपने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स दे रखे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही आंसर आएगा जिसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। तो 5 3 15 और 15 2 30, ये आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं 30 के। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो इतना बड़ा जो अप्रोच है आपको अपनानी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा 3 मेथड बताऊंगा, और तीनों के तीनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। आपकी हर बुक में आपको मिलेगा, तीनों में 3 में से 2 तो आपको 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपने सुना होगा, फैक्टर ट्री, है ना। फैक्टर ट्री बना के प्राइम फैक्टराइजेशन करना या प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो फर्स्ट जो हम लोग का मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए कौन सा रहेगा, फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा रहने वाला, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट, जिससे कि हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट जो कि आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, फैक्टर ट्री मेथड। कौन सी, फैक्टर ट्री मेथड। जो आपकी मेथड है कौन सी, फर्स्ट है, और नाम क्या है इसका, फैक्टर ट्री, फैक्टर
ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे बोला जाता है कि फैक्टर ट्री बना के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है। तो इस मेथड को आपको अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में कुछ भी ले लेते हैं, मान लो है ना, एग्जांपल में लिखते हैं 54 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में लेते हैं 54, तो 54 लिया, 54। अब आपको क्या करना है, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किस मेथड से, फैक्टर ट्री मेथड से। तो फैक्टर ट्री मेथड से करना क्या, सबसे पहले क्या करिए, इसको आप इस तरह से बंद कर दीजिएगा, सर्कल में बंद कर दीजिएगा, कोई कोई बॉक्स में बंद करता है, जिस तरह से आपको करना है, अगर बॉक्स में करना है तो बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से 54 लिखा हुआ है, 54 को क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर दिया आपने, ठीक। जैसा मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह से करना है। आपने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया, फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखिएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है आपका, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 1 तो होता नहीं प्राइम नंबर आपका, 2 होता है। तो 2 से इसको डिवाइड करिएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा 54 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, ठीक है, 1 बचेगा, और 2 7 जा 14, इस तरह से क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। मतलब क्या है, 27 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27, यहाँ पे क्या लिखेंगे 27। इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो आया आपका 54, ठीक है। तो 27 मल्टीप्लाई 2, 2 आपका क्या है, आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक। अब 27 को क्या डिवाइड कर सकते हैं, 27 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है आपका, 3 आता है। 2 के बाद जो आपका प्राइम नंबर है वो कौन सा आता है, 3 आता है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, 3 से आप इसको डिवाइड करिएगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से करने के बाद क्या आएगा आपका, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जाए 27, 3 9 जाए क्या हो जाएगा 27। तो 3 9 जाए 27 मतलब 9 3 या 3 9 जाए 27, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 27 को। ये भी ब्रेक कर दिया आपने। अब इसको करिएगा 9 को, तो 9 को करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 9, 9 सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3। 9 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है, क्या फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं सर, अब तो नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर अब बिल्कुल नहीं कर सकते, 3 को कैसे डिवाइड कर लेंगे, 3 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 तो आपका क्या है, एक प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी सारे सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, फैक्टर ट्री बनाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको ब्रेक करिएगा, और ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे जो आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। उससे नहीं हो रहा है फिर दूसरे से करिएगा, उससे नहीं हो रहा फिर अगले से करिएगा, उससे भी नहीं हुआ तो अगले से करिएगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। क्लियर है। तो पहले 2 से किया, 2 से नहीं हुआ यहाँ पर फिर 3 से किया, अगर 3 से ना होता तो 5 से देखते, फिर 7 से देखते, इस तरह से देखते चले जाते। तो ये हो गया आपका ब्रेक हो गया, ये आपका क्या हो गया, टूट गया। अब देखिएगा इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन से आपके प्राइम नंबर लिखे, कौन कौन से मिल गए, एक तो ये मिल गया आपको, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, और फोर्थ आपको ये मिल गया। 1 2 3 4, 4 आपको क्या मिल गए, प्राइम नंबर्स मिल गए। तो है तो वही 3 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन है तो प्राइम नंबर। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, यही आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आपको लिखने का तरीका ध्यान रखना है कि 54 को कैसे लिखना है, 54 के जो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे लिखना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से आपको क्या कर देना है, लिख देना है, इस तरह से आपको लिखना है। अब जैसे मैंने बताया था आपको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए सबका मल्टीप्लाई करिए, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 2 या 54। तो 54 आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, 54 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना भी है और मल्टीप्लाई करके लिखना है, कॉमा लगा के नहीं लिखना है। तो ये 54 के सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, कौन सा, फैक्टर ट्री मेथड। एक बेसिक मेथड यहीं पे देख लो, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड। इसको भी आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि कभी कभी नहीं दे रखा हो तो आपको जल्दी से निकालना है, स्पीड में निकालना है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके। तो कैसे निकालेंगे, मान लो 54 वाला ही था, 54 को लेते हैं, तो 54 दे रखा है यहाँ पे, 54 को एक बार ब्रेक करिएगा, तो ब्रेक करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 27, 2 मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा। फिर इसको भी ब्रेक करिएगा, इसको ब्रेक करेंगे कितना आएगा आपका, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 9, 27 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 या 27 या 3 9 या 27, ब्रेक हो गया। और 2 पहले से दे रखा है आपका, दे रखा है। अब 3 को अगेन ब्रेक कर दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े नंबर है उनको ब्रेक करते चले जाइएगा, जब तक जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, या जो आपके प्राइम फैक्टर्स उनमें कन्वर्ट ना हो जाए, उनको तोड़ते चले जाइएगा।
जैसे 27 को तोड़ा आपने 3 मल्टीप्लाई 9, 9 को भी ब्रेक कर दीजिएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे। अब इनको यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए एक तो ये है, एक ये है, ये भी है, ये भी है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, 54 के। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये बेसिक मेथड है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बेसिक मेथड, ये आपका बेसिक मेथड है। ये आपका कौन सा था, फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो फैक्टर ट्री मेथड में क्या करना है, जो नंबर दे रखा है उसको ऊपर रखिएगा, फिर सबसे पहले लीस्ट नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करिएगा, फिर और जो नंबर आपका बड़ा नंबर आता है उसको अगेन डिवाइड करिएगा, फिर जो भी बचता है फिर अगेन उसको डिवाइड करिएगा, जब तक डिवाइड करते चले जाइए जब तक आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स आपके मिल जाए। तो ये आपका होता है प्राइम फैक्टर, या बोल सकते हैं सॉरी फैक्टर ट्री मेथड। कौन सा है, फैक्टर ट्री मेथड। तो ये तो हो गया इसके बारे में, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा। एक लास्ट मेथड बचा हुआ है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि फैक्टर ट्री मेथड से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब लास्ट मेथड और बचा है हम लोग का, एक लास्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, इसको मैं आप साफ करता हूँ, ठीक, ये हो गया साफ। अब देखिएगा जो लास्ट मेथड है हम लोग का, वो है शॉर्ट डिवीजन मेथड। आपने शायद सुना होगा, मेथड नंबर 3 क्या है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। कौन सा, शॉर्ट डिवीजन मेथड, यहां लिखते हैं मेथड 3, कौन सा है, शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, सीधा पूछा जाता है कि फैक्टर ट्री से फाइंड करिएगा या फिर शॉर्ट डिवीजन से फाइंड करिएगा या फिर किसी से कर दीजिएगा, जो आपको आसान लगे उससे आप करिएगा, ठीक है। सारे के सारे मैं आपको समझा देता हूँ। अब शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या है, उसी को ले लेते हैं सेम 54 को। तो आपको क्या करना है, 54 के ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 54 शॉर्ट डिवीजन में क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 54 को, जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, वो तो अभी पढ़ा नहीं हम लोग, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे वही 27 आ जाएगा। फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 से नहीं हो रहा है, ये तो आपका क्या है, सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर है, 2 से ही करना सबसे पहले, नहीं हो इसके बाद आगे बढ़िएगा। 2 से किया आपने, डिवाइड हो गया, 27 आ गया। 27 को 2 से करिएगा, नहीं हो रहा है, तो 2 से नहीं हो रहा है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से करिएगा, 3 9 या 27। फिर इसको 3 से करिएगा, 2 से तो पहले ही नहीं हुआ तो 9 कैसे हो जाएगा, तो फिर 3 से करिएगा, 3 से करेंगे फिर 3 आ गया, इस तरह से करेंगे अगेन आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर आपका हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा, ध्यान रखिएगा, लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे ये वाली, ठीक, ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बैक होता है क्या, बैक नहीं हो रहा है, ठीक, इस तरह से आपको निकालना है। तो ये एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा रफ टाइप का हो गया ये। 54 के आपके क्या करना है, शॉर्ट डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से करिए, 27 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर अगेन 3 से करेंगे, होता चला जाएगा आपका, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। और इसको लिखने का तरीका वही मैंने जैसे बताया था आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इक्वल टू क्या, 2 3 3, 3 आपका कितने बार है, 3 बार है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा किसका, 54 का। चेक करना, चेक कर सकते हैं, तीनों का, चारों का मल्टीप्लाई करिए, 3 3 या 9, 3 या 27, 2 जा 54। ये आपका जो मेथड है, तीनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाया है, जैसे कि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो, बार बार इसको अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखिएगा। कोई भी डाउट वगैरह तो पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे, इनको मैं कंप्लीट करवा दूं। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे एक एक करके कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे इनको पढ़ा दूं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।